जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। आज मैं आप सबको कुछ ऐसे संकेत बताने वाली हूँ कि जिनकी बुद्धि पर बंधन कर दिया जाता है या जिनके व्यापार पर बंधन कर दिया जाता है, जिनके घर पर बंधन कर दिया जाता है, जिनकी शक्ति का बंधन कर दिया जाता है। तो कौन कौन से संकेत मिलते हैं, हम कैसे समझ सकें कि मेरे घर पे या मेरी बुद्धि पे बंधन कर दिया गया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखना। जिनकी बुद्धि पर बंधन कर दिया जाता है उनके साथ ऐसा होता है कि जो कुछ भी वो याद करते हैं वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। चाहे कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ें हो, उन्हें कुछ याद नहीं रहता। थोड़ी देर पहले वो सोचते हैं कि मुझे ये काम करना है और फिर आगे चल कर के वो भूल जाते हैं मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और गर्दन के पास कान के पीछे नस होती है, उनकी फूलने लगती है। जिनकी बुद्धि पर बंधन किया जाता है और जिनकी शक्तियों पे बंधन किया जाता है। शक्तियों को तो कोई नहीं बांध सकता है, लेकिन शरीर का बंधन और आत्मा का बंधन किया जाता है। जिनके शरीर का बंधन किया जाता है उनका पूजा पाठ में मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। ऐसा लगता है क्या ही पूजा पाठ करना और क्या रखा है इन सब में। पूजा पाठ में मन आपका बिल्कुल नहीं लगेगा। आप बहुत ज़्यादा विचलित रहोगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कहीं भी आपका जाने का मन नहीं करेगा, किसी की बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी। और पूजा पाठ में पहले अनुभव होते थे, आपके सभी अनुभव होने भी बंद हो जाएंगे। जब आपके शरीर का बंधन होता है तो आपको अनुभव होने सब बंद हो जाएंगे। फिर आप विचलित रहना शुरू कर देंगे। ये तो था आपके शरीर का बंधन। अब व्यापार का बंधन। जैसे हमारे व्यापार में पहले हमारी दुकान बहुत ज़्यादा अच्छी चलती थी, अब एकदम से बीच में दुकान बिल्कुल कारोबार सभी बंद हो गए। ग्राहक आते हैं, कपड़े देखते हैं, लेकिन बस चले जाते हैं। कोई भी काम धंधा बिल्कुल रुक गया है, कोई भी चलता नहीं है। पहले सब कुछ सही था, लेकिन अभी बीच में सब कुछ बंद हो गया। तो आपके व्यापार पर बंधन किया गया है। और घर का बंधन, जब घर पे बंधन किया जाता है तो हमारे घर में लड़ाई झगड़े होना, पहले एकदम माहौल सही रहता था, अचानक से लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गया। और एक बीमार रहता है, दूसरा फिर सही होता है, तब तीसरा बीमार हो जाता है। सबको बीमारी बनी हुई है और अचानक से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होना, हमेशा बुरी खबर आना। तो ये होते हैं कुछ ऐसे संकेत जिससे बंधन होता है। तो इन बंधनों को कैसे खोलें? आप 7 शनिवार एक उपाय हम बताने वाले हैं आप सबको। वो 7 शनिवार उपाय आप कर लें, कैसा भी बंधन हो, किसी भी प्रकार का बंधन हो, आपका बंधन खुल जाएगा। आपको पहले शनिवार, आप ये उपाय किसी भी शनिवार से लेकर के उठा सकते हैं। कोई भी शनिवार हो, आप उसी शनिवार से ये उपाय उठा सकते हैं। तो किसी भी शनिवार के दिन आप शाम के टाइम करना है आपको, सूर्य ढलने के बाद। जैसे ही सूर्य अस्त हो जाए इसके बाद आपको किसी माँ भगवती का मंदिर हो, माँ दुर्गा की नहीं, माँ काली की प्रतिमा जहाँ स्थापित हो। ये उपाय आप अपने घर में नहीं करेंगे, मंदिर में ही करेंगे, माँ काली के मंदिर में ही करेंगे। आपको काले रंग का 1.25 मीटर कपड़ा लेना है। इसके बाद आपको 4 लड्डू लेने हैं, माँ का 16 श्रृंगार लेना है और चौमुखा दीपक तैयार करना है। आपको 27 अगरबत्ती लेनी है गिन के। धूप बत्ती नहीं चलेगी, जो वो आती है तिरंगा वाली अगरबत्ती, वही लेना है आपको 7 गिन के। और माँ भगवती के मंदिर में जाकर के ले जाएं। शाम का टाइम होना चाहिए। माँ के आगे, माँ के चरणों में श्रृंगार भेंट करेंगे माँ को, और काला कपड़ा माँ के चरणों में रखेंगे। और एक पानी का नारियल और लेना है आपको। पानी का नारियल माँ के चरणों में रखेंगे। इसके बाद माँ के आगे चौमुखा दीपक जलाएंगे। जो भी आपका सामान है, 2 लड्डू माँ के सामने रख देंगे और 2 लड्डू भैरव बाबा के रख देंगे। अगर भैरव बाबा का स्थान बना हुआ है तो ठीक है, अगर स्थान नहीं बना हुआ है
तो किसी भी जगह आप भैरव बाबा के 2 लड्डू रख दें उनके नाम से, उनको याद करके। इसके बाद आपको चौमुखा दीपक जलाना है माँ के सामने। आपको तुरंत ही वहाँ से भाग नहीं आना है कि जैसे आपने दीपक जलाया और तुरंत ही वहाँ से आप निकल लिए। आपको एक साइड जहाँ माँ की प्रतिमा बनी है, एक साइड आपको बैठना है। माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माँ जगतजननी, मेरी जो भी बुद्धि का बंधन है या व्यापार का बंधन है, इस बंधन को खोल दो माँ। आपको कम से कम आध घंटे बैठ के वहीं मंदिर में ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। आध घंटे के बाद आप अपने घर आ जाएं वापस। अगले शनिवार आपको ये सब सामग्री नहीं ले जानी है। चौमुखा दीपक ले जाना है और 7 अगरबत्ती ले जानी है। समय आपका वही होना चाहिए जो अगले दिन गए थे, जिस समय वही समय होना चाहिए आपका। फिर आप मंदिर में जाकर के माँ के सामने चौमुखा दीपक जला के 7 अगरबत्ती लगा के वहीं साइड में जहाँ पिछली बार मंत्र जाप किया था, वहीं पर बैठ के मंत्र जाप माँ का आध घंटे करना है आपको। अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है, ओम क्रीम कालकाय नमः नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं कर सकते हैं आप, तो जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली इस तरह से करें। आपको फिर ऐसा उपाय करके फिर आपको घर चले आना है। लगातार 6 शनिवार आपको इसी तरह से, एक तो वो पहले हो गया, एक शनिवार तो पहले हो गया, फिर इसके बाद लगातार 5 शनिवार आपको ऐसे ही करना है। फिर जो आखिरी वाला 7वां शनिवार होगा आपका, उसमें आपको वही चीजें ले जानी है जो आप शुरुआत दिनों में लेके गए थे। जटा वाला नारियल, काला कपड़ा और 27 अगरबत्ती गिन के, 4 लड्डू और चौमुखा दीपक। जो पहले शनिवार लेके गए थे उतना ही सामग्री आपको आखिरी शनिवार लेके जाना है। और माँ के चरणों में माँ का 16 श्रृंगार भी माँ के चरणों में बोल के आना है कि माँ, ये भेंट मैं आपको इसलिए चढ़ाया हूँ माँ कि मेरा जो भी बंधन है, बुद्धि का हो या व्यापार का हो, इस बंधन को खोल दो माँ। ये आखिरी शनिवार है उपाय, इस बंधन को खोल दो माँ। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, जिंदगी से हताश हूँ माँ। इस तरह से माँ से अपनी प्रार्थना करनी है। और आपको दीपक जला के, आपको वही डेली आप 8 घंटे करते थे जाप, आज आप पूरा 1 घंटे बैठेंगे मंदिर में और माँ के मंत्रों का जाप करेंगे। लगातार आपको 1 घंटे जाप करते रहना है। फिर इसके बाद आपको घर आ जाना है। अब हो गए आपके 7 शनिवार। आपको असर तो 3-4 शनिवार में ही दिखने लगेगा। ये उन बच्चों के लिए भी उपाय है जिनकी सवारी नहीं खुल रही है या जिनकी सवारी बंधन में कर दी गई है। पहले आती थी सवारी, अब आना बंद हो गई, बंधन में है सवारी। उन बच्चों के लिए ये उपाय है। किसी भी तरह का बंधन हो, कोई भी बंधन हो, इस उपाय से आपका हर तरह का बंधन खुल जाएगा, बंधन से मुक्त हो जाएंगे आप। और जो 7वें शनिवार आपने किया था वहां उपाय, फिर इसके बाद आप घर आएंगे। घर में भी अपना चौमुखा दीपक जलाएंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे बैठ के कि माँ ऐसे ऐसे, पूरी माँ को कहानी बताएंगी, माँ ऐसे मेरा बंधन खोल देना। घर पे भी आपको थोड़ी बहुत पूजा पाठ करनी है। फिर इसके बाद देखना 100% आपका जो भी बंधन है खुल जाएगा। अगर आपको अनुभव नहीं होते थे, अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। माँ भगवती की असीम कृपा होगी आपके ऊपर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि आजकल ये हो गया है कि जैसे काफ़ी सारे घरों में महिलाएं पूजा करती हैं, किसी के ऊपर सवारी आ रही है। ये कार्य अधिकांश माँ कामाख्या द्वारा या माँ
शमशान काली द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। लोगों की जिंदगियां पूरी की पूरी खराब हो जाती हैं इन कामों से, कि बुद्धि का बंधन कर दिया जाता है। लोग अपने अच्छा और बुरा समझ ही नहीं पाते हैं। अगर जिस व्यक्ति पर किसी की बुद्धि पर बंधन किया गया है, आपको लगता है कि आपके पति की बुद्धि बांध दी गई है, तो आप भी कर सकती हो इस उपाय को। जरूरी नहीं है वही व्यक्ति करे जिसकी बुद्धि बांधी गई है, क्योंकि उसकी बुद्धि ही काम नहीं कर रही है तो वो कैसे करेगा इन उपायों को। तो घर में कोई भी व्यक्ति कर सकता है इस उपाय को। सिर्फ नाम उसी का बताना है जिसके ऊपर ये बुद्धि बंधन है, या जो भी है नाम उसी का बताना है। उपाय कोई भी कर सकता है। तो कैसी लगी मेरी आज की ये जानकारी? अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में जय मां काली ज़रूर लिखना। और अगली वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं ये भी आपको ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ज़रूर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि मेरी ये जानकारी कैसी थी, कैसी लगी आपको। जय मां काली, हर हर महादेव सभी बच्चों को।